हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम कवर करते हैं, ये सेकंड पार्ट है हमारी ह्यूमन इंटरेक्शन का। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेरा लीव अप्रूवल है वो कैसे काम कर रहा है, जिसका हमने यहाँ पे आर्किटेक्चर देखा था नहीं है। अभी काम कर कैसे रहा है इसको देखते हैं। ठीक है, अब ये मेरा लीव अप्रूवल एक सिस्टम बना रखा है जिसके अंदर हम पहले स्टार्ट पे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से ये मेरा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे वही सब कुछ हम इनपुट ले रहे हैं, हम ये चीज़ें इनपुट ले रहे हैं कि मेरा जो किस एम्प्लॉय का है ये लीव, कौन अप्लाई कर रहा है, उसकी स्टार्ट डेट क्या है, उसकी एंड डेट क्या है और किस टाइप की लीव है और रीज़न क्या है। ये जस्ट एक सैम्पल है। ठीक है, एक्चुअल क्या होता है वो सबको ही पता है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे मैं वही स्केड्यूल किया मैंने अपना ऑर्केस्ट्रेटर। अब जब मैंने अपना ऑर्केस्ट्रेटर स्केड्यूल किया तो उसके बाद क्या हुआ यहाँ देखो। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे चेक कर लिया कि जो मेरी लीव है वो वैलिड है भी या नहीं। ठीक है, अब वो मैंने चेक कर लिया। यहाँ पे मैंने बेसिकली एक फंक्शन बना रखा है। ठीक है, अब ये बेसिकली एक कंडीशन चेक कर रहे हैं बेसिक सी, उसके बेसिस पे बता रहे हैं कि आपकी जो लीव है वो वैलिड है भी या नहीं। ठीक है, अगर वो वैलिड नहीं है तो यहीं पे ही रिटर्न कर देगा वो कि लीव एप्लीकेशन इज इनवैलिड। ठीक है, अगर वो वैलिड हो जाती है, अगर मेरी जो लीव है, मैं यहाँ से ब्रेक पॉइंट चढ़ा देता हूँ सारे। ठीक, अब क्लियर होगा। अब जो मेरी लीव है अगर वो वैलिड है तो क्या कर रहा है, नोटिफाई कर रहा है मैनेजर को अप्रूवल के लिए। ठीक है, बेसिकली वो मैनेजर को नोटिफाई कर रहा है कि एक आपको लीव आई है आपके क्यू में। ठीक है, तो यहाँ पे मैनेजर को वो नोटिफाई कर रहा है आपको लीव रिक्वेस्ट आई है इस एम्प्लॉय आईडी के लिए। ये आपका समझ लो कि एक पूरा जो वर्क फ्लो है ये वही सब है, जैसे वर्क फ्लो पूरा प्रोसेस होता है लीव का वैसे ही है। ये जस्ट उसका एक एब्स्ट्रैक्ट है, बैकएंड कैसे वो बना हुआ है, बिहाइंड द सीन क्या होता है उसके। ठीक है, आपके मैनेजर को एक नोटिफिकेशन चला गया। अब हम वेट करेंगे मैनेजर के डिसीजन का, क्या एक्शन परफॉर्म करता है वो। हो सकता है कि आपकी जो लीव है उसको वो अप्रूव कर दे, हो सकता है उसको रिजेक्ट कर दे। तो सेम हमने यहाँ पे भी एक टाइमर बनाया। ठीक है, और यहाँ पे आप बेसिकली 2 दिन का 3 दिन का टाइम स्पेन रख सकते हो। मैंने अभी के लिए 40 सेकेंड्स रखा है। ठीक है, और इसको बढ़ा देते हैं, इसको कर देते हैं अभी एंड मिनट्स कर देते हैं और इसको 10 कर देते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे टाइमर बनाया मैंने, यहाँ पे मैं फिर से एक वेट कर रहा हूँ एक्सटर्नल इवेंट का। अब इसमें क्या होगा, ये मेरा एक मेथड है मैनेजर अप्रूवल, सेम इसी मेथड पे वो मुझे रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, ये बेसिकली एक आपका HTTP ट्रिगर बनता है, एक URL बनता है। अब इसके अंदर जाके देखते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है। अब मैंने यहाँ पे देखो 2 HTTP ट्रिगर बनाए हैं, एक है अप्रूव लीव, एक है रिजेक्ट लीव। अब देखते हैं कि अगर वो अप्रूव करता है तो क्या होता है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे कॉमन है, जहाँ पे मैंने रेज किया था अपना जो ऑर्केस्ट्रेटर में इवेंट रेज किया था, उसका नेम भी मैनेजर अप्रूवल था, और जहाँ पे मैं अप्रूव कर रहा हूँ वो भी मैनेजर अप्रूवल है, जहाँ पे रिजेक्ट कर रहा हूँ बेसिकली वो सेम जगह के हैं, बट मैंने इनके 2 अलग अलग ट्रिगर बनाए हैं। अब सपोज कि पहले वो अप्रूव करता है, वहाँ पे वो वेट कर रहा है और यहाँ पे मैं उसको रेज कर रहा हूँ इवेंट को। ऑर्केस्ट्रेटर में वेट कर रहा है और लिसन कर रहा है, यहाँ से वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। अब क्या होगा, मेरे पास एक URL बनेगा HTTP ट्रिगर में, अप्रूव कर रहा हूँ, अगर रिजेक्ट कर रहा हूँ तो रिजेक्ट लीव बन जाएगा। अब क्या होगा, इंस्टेंस आईडी हमें यहाँ भी चाहिए। ठीक है, इंस्टेंस आईडी चाहिए, वहाँ पे हमें कोड भी चाहिए था इंस्टेंस आईडी, क्योंकि हम वेरिफिकेशन कर रहे थे 2FA। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ इंस्टेंस आईडी चाहिए, और जो मैं कोड वहाँ पे भेज रहा था यहाँ पे मैं ट्रू फॉल्स भेज रहा हूँ। ठीक है, कि मैनेजर ने अप्रूव करिए या नहीं। तो सेम यहाँ पे मैं रेज कर रहा हूँ उस इवेंट के रिस्पॉन्ड को जो वहाँ पे वो लिसन कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इस चीज़ को रिटर्न कर दिया कि जो आपकी लीव है वो अप्रूव हो गई है, अगर रिजेक्ट हुआ तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ऑर्केस्ट्रेटर पे आते हैं, सेम हमने चेक कर लिया कि या तो मेरा जो अप्रूव कर देगा मैनेजर या फिर मेरा टाइम आउट हो जाएगा। ये था ना इसके लिए, या तो जो मेरा मैनेजर है वो अप्रूव कर देगा इसे, या फिर मेरा टाइम आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि जो मेरा अप्रूव इवेंट है, ठीक है, अगर वो मेरा अप्रूवल इवेंट होता है मतलब कि मेरे पास वहाँ से रिस्पॉन्ड आ गया मैनेजर का, तो भाई टाइमर को बंद कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसका फ्लैग ले रहा हूँ कि उसने क्या रिस्पॉन्ड किया मेरे मैनेजर ने।
अगर उसने अप्रूव करी है तो ठीक है, नहीं करी तो यूज़र को वही बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉय को बता रहा हूँ उसकी एक्टिविटी की आपके मैनेजर ने क्या रिस्पॉन्ड किया है। यहाँ पे मैंने मेथड कॉल किया नोटिफाई एम्प्लॉय एक्टिविटी। ये कुछ नहीं कर रहा है, ये बस बता रहा है एम्प्लॉय को कि जो आपकी जो लीव है वो अप्रूव हुई है या नहीं है, उसका स्टेटस क्या है। और यहाँ पे मैं ये लीव एप्लीकेशन हमने रिजल्ट बनाया था ना कि मेरा जो एम्प्लॉय आईडी है और उसका स्टेटस क्या है। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, उसकी लीव अप्रूव हुई है नहीं, अप्रूवर की आईडी क्या है और अप्रूवल की डेट, ये सब मैं रख रहा हूँ वहाँ पे। अब ये मैं इसको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, अगर मेरे वहाँ से रिस्पॉन्स आता है मैनेजर से तो उस केस में उसको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपकी लीव अप्रूव हुई है या नहीं, और यहाँ से मैं रिटर्न कर जा रहा हूँ। अगर मेरा मैनेजर उस टाइम स्टैम्प में रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो वही यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लॉक कर दें कि मैनेजर डिड नॉट रिस्पॉन्ड इन टाइम, और मैं यहाँ से रिटर्न कर जा रहा हूँ। मेरा वर्क फ्लो ख़त्म हो जा रहा है। ठीक है, ये हमारा सेम वर्क फ्लो है 2FA की तरह, बस यहाँ पे हमें मैनेजर से एक इनपुट चाहिए कि वो उस यूज़र की जो एम्प्लॉय है, कैंडिडेट है, उसकी लीव को अप्रूव कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है। इसको रन करके देखते हैं। तो इसको मैं सेट टेस्ट कर लेता हूँ, स्टार्टअप प्रोजेक्ट फंक्शन रन कर लेते हैं हमारा फटाफट से, और यहाँ पे इसको रन करके देख लेते हैं। पोस्टमैन में हमारे पास इसकी कलेक्शन है, पोस्टमैन का ही है। तो मैंने सेंड पे क्लिक कर दिया, तो अब देखो मेरे पास क्या आ रहा है, मैनेजर नोटिफाइड अबाउट लीव रिक्वेस्ट फ्रॉम एम्प्लॉय E123। ठीक है, अब इसने लीव के लिए अप्लाई कर दिया। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इस लीव को अप्रूव कर सकता हूँ या मैं इस लीव को रिजेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास है एक रिजेक्ट लीव, एक है अप्रूव लीव। सपोज़ पहले हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ पे अपनी इंस्टेंस आईडी दी जो मेरी ऑर्केस्ट्रेटर की थी, मैंने कह दिया कि मेरी जो लीव है वो रिजेक्ट हो चुकी है। सेम देखो मेरे पास यहाँ भी आ गया कि एम्प्लॉय 123 को हमने नोटिफाई कर दिया कि जो आपकी लीव है वो रिजेक्ट हो गई है, और जो मेरा ऑर्केस्ट्रेटर था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अप्रूव करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अप्रूव करना है, मैं फिर से एक रिक्वेस्ट डालता हूँ, मेरा फिर से ऑर्केस्ट्रेटर रन होगा, उसने फिर से नोटिफाई किया। जो मेरी इंस्टेंस आईडी है, यहाँ पे मेरे पास एक इंस्टेंस आईडी आई है, मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ। ओके, तो ये मेरी इंस्टेंस आईडी है यहाँ पे। अब इस बार मैं क्या करता हूँ, मैं अप्रूव कर देता हूँ इस लीव को। उसने कह दिया कि भाई हमने लीव अप्रूव कर दिया, आपकी एम्प्लॉय को नोटिफाई कर दिया हमने कि आपकी लीव अप्रूव हो चुकी है। सेम जो टाइम आउट वाला होगा उसमें आपको क्या करना है, बस यहाँ पे जो मैंने मिनट्स किया है उसको आप सेकंड्स कर देना था। उस केस में हमारा यहाँ पे लॉग हो जाएगा कि आपका जो है वो टाइम आउट हो चुका है, तो इसलिए हम इसको फर्दर प्रोसेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक वर्कफ्लो था जो यहाँ पे लिखा है ना, सेम यही हो रहा है। वहाँ पे अप्लाई करा, नोटिफाई किया मैनेजर को, उसके बाद पॉज हो रहा है, या तो मेरा वो वेट कर रहा है एक्सटर्नल इवेंट के लिए, अगर वहाँ से कुछ उसको रिस्पॉन्ड आ रहा है ठीक है, नहीं मेरा एक टाइम स्पैन, उस टाइम स्पैन के अंदर अगर वो कवर हो रहा है ठीक है, वरना वो टाइमर एक्सपायर हो जाएगा, तो अगला जो नेक्स्ट उसका प्रोसेस है वो ब्रेक करके, या जो भी उसको कैश करना है कहीं पे डेटाबेस में स्टोर करना है। देखो लॉजिक कुछ भी हो सकता है उसके पीछे, बट वो वर्क फ्लो चल कैसे रहा है, ह्यूमन इंटरेक्शन के टाइम पे वो बिल्ट इन पोज है उसमें, वो कैसे काम कर रहा है, वो चीज़ समझने वाली है इसमें। ठीक है, तो यही एक बेसिक सा वर्क फ्लो था। अगर आपको इसका कोड चाहिए तो कमेंट करना, मैं गिटहब का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा उसके लिए। ठीक है, तो यही था हमारा इसका जो ह्यूमन इंटरेक्शन पैटर्न था। आई होप आपको ये ह्यूमन इंटरेक्शन वर्क फ्लो जो था पैटर्न समझ आया होगा। समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना, एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।